Hello friends, this is the chapter of class 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका मैंने लास्ट टॉपिक पार्ट 5 डाला है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। इसके 4 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप लोगों के लिए मैं ये फिर से वीडियो बना के डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis आते हैं। क्लियर? उसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गेस्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड एंड पार्चुरेशन। ये क्लियर है ना? ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये 9 टॉपिक्स है, एक इंक्लूडिंग और करूँगी मैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव चेंजेस, जो आपको इसके बाद वाले टॉपिक्स है रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है या फिर उसके बाद जेनेटिक्स है। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे कि 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, हमें पता है, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ कि जितना भी रिप्रोडक्शंस है हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है हार्मोन से। तो जितने भी ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्शंस है, फीमेल पार्ट्स है, सारे कंट्रोल होंगे हार्मोन से। ठीक है, तो इसके पीछे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, हमें ये पढ़ना है। तो हमें सब पता है, ज़्यादातर जो मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ऑलमोस्ट इसका काम सब जगह है। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी ये तो सेक्स हार्मोन हो गए, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का इसमें सिर्फ एक म्यूचुअल क्या कहेंगे, म्यूचुअल हेल्प है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सिक्रेट करेगा आपका इसका जस्ट क्या है, सिक्रेशन है LH और FSH रिलीज करता है। लेकिन LH और FSH का काम जब तक GnRH रिलीज नहीं होगा तब तो काम नहीं चलेगा। ये GnRH रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है GnRH रिलीज करना। ठीक है, GnRH का हार्मोन हो गया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका मैं लिख देती हूँ, रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? ये हार्मोन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं मेल और फीमेल हार्मोन। स्टिमुलेट करेंगे FSH और LH। FSH और LH जो होते हैं मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? और ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं इन दोनों को सिक्रेट करने के लिए। क्लियर? अब आ गया GnRH, क्या करेंगे, LH और FSH को स्टिमुलेट करेंगे। तो LH का काम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म ही होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका काम है रेगुलेट करना। ठीक है, अब ये रिलीज हो गया तो इसको रेगुलेट करना, टाइम टू टाइम इसका रेगुलेशन क्लियर करना, ताकि GnRH हमेशा रिलीज हो। ये रिलीज होगा तो ये अपना काम करेगा। क्लियर? और ये अपना काम करना बंद करेगा, फिर ये रिलीज होगा, फिर ये काम करेगा। क्लियर? उसी तरह से क्या करते हैं, फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उसके लिए उसका प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जब तक किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि आपको अपना काम करना है तब तक वो रिलीज होगा नहीं। क्लियर? सेम उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन है। क्लियर? अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवरी से ओवा निकलेगा नहीं। क्लियर? सेम है FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? FSH का है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका काम है इनहिबिट, जो चीज़ हम रोकते हैं उसको कम रोकना। ठीक है, इनहिबिट ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब इनहिबिट मतलब रोकना होता है, इनहिबिट थोड़ा सा, ताकि वो अपना काम करते रहे। फिर वो क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, और स्पर्म को लिबरेट करना मतलब स्टिमुलेट करना। स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा होते रहे, ये प्रोसेस हमेशा फर्दर चलता रहे। क्लियर? फिर इसका काम है एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन। ये नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में एजेस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन हो जाए, उसको भी रेगुलेट करना। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आगे। अब आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब समझ में आ गया कहाँ कहाँ हार्मोन्स का हेल्प है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और स्कॉटम, इसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे वास डेफरेंस, इसके और भी पार्ट्स हैं,
जैसे हो गए वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस, फिर ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे के फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? पहले मैं डायग्राम दिखा दूँ। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। क्लियर? इस पार्ट के थ्रू अगर आप देख सकते हैं, ये आउटर लाइनिंग है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये हो गए फोरस्किन, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। क्लियर? इस पेनिस से ये सेम पैसेज, ये पैसेज जा रहा है, या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ से आती है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्कॉटम। क्लियर? इस कॉटम के अंदर टेस्टिस रहते हैं। टेस्टिस 2 नंबर में होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो ट्विन नंबर होते हैं टेस्टिस। क्लियर? टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पर्म का कलेक्शन इस एपिडिडाइमिस में होता है। ये जो एपिडिडाइमिस है, यहाँ पे जो स्पर्म बने हैं वो कलेक्ट होके रहते हैं। क्लियर? उसके बाद एपिडिडाइमिस इससे थ्रू बाहर आते हैं। ये जो पैसेज है इसके थ्रू बाहर आते हैं, इसको कहते हैं वास डेफरेंस। क्लियर? यही वाला पैसेज है आपका वास डेफरेंस। क्लियर? ये वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड होते हुए आता है। क्लियर? और इसके अराउंड एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 एसेसरी ग्लैंड्स है, पोस्टेड ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों अपना फ्लूइड इस वास डिफरेंस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है उसमें ऐड करते हैं। क्लियर? ये तीनों मिलके एक फ्लूइड फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्पर्म। क्लियर? ये स्पर्म जब ये बाहर इस पैसेज से आता है, ये पैसेज को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है, जिससे यूरिन भी और स्पर्म दोनों रिलीज होते हैं। ये क्लियर? तो स्कॉटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। स्कॉटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, इसके अंदर टेस्टिस होता है। क्लियर? ये बॉडी के बाहर रहता है, बाकी जितने भी पार्ट है, ये पार्ट पूरे बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। ये जो आउटसाइड ऑफ बॉडी रहते हैं, स्कॉटम हो गया, पेनिस हो गया। स्कॉटम में क्या होता है? टेस्टिस रहते हैं। टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग, ताकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। इसलिए टेस्टिस और स्कॉटम क्या होता है? बाहर, बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल में रहते हैं। क्लियर? ये है टेस्टिस। क्लियर? ये टेस्टिस कुछ ओवल शेप में होता है। टेस्टिस का जो शेप है ओवल होगा। क्लियर? इससे एपिडिडाइमिस अटैच होंगे। क्लियर? एपिडिडाइमिस अटैच है, टेस्टिकुलर है। टेस्टिस 2 इन नंबर होते हैं। इसके इनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। अगर इनर सेक्शंस करेंगे टेस्टिस के, तो उसके अंदर ये जो कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्लियर? टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्लियर? एक टेस्टिस में 200, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 बनाए। बनाने के लिए मैं 200 250 नहीं बना सकती, बट इसको आप जान लीजिए 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 ट्यूब्यूल्स बनते हैं। 1 से 3 ट्यूब्यूल्स, उस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 1 2 1 2 3, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 होते हैं। क्लियर? जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके लाइनिंग जो होते हैं, आउटर लाइनिंग होते हैं, उसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है? पहला होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसको हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। क्लियर? स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। इसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। क्लियर? दूसरे जो सर्टोली सेल्स हैं इसके साथ, उसका काम है जो स्पर्म बन रहे हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब जर्म सेल्स को या स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये क्लियर है? अब हमने पढ़ लिया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, वहाँ पे स्पर्म बन रहा है। जब ये स्पर्म बन रहा है तो ये जो ट्यूब्यूल्स है उसके थ्रू बाहर आएंगे।
क्लियर। ये जो ट्यूब है इसका नाम है रेटी टेस्टिस। क्लियर। ये रेटी टेस्टिस से ये इनसाइड है, टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है जो स्पर्म को कलेक्ट करके ला रहे हैं वो रेटी टेस्टिस है। ठीक है। जो एपिडिडाइमिस से पहले वाला ट्यूब है उसको हम लोग वास एफरेंसिया कहते हैं, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर ये एपिडिडाइमिस में कलेक्ट होते हैं, इस एरिया में पूरे कलेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्यूबर्टी पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। लेकिन इसका यूज़ हमेशा नहीं होता, एक टाइम पीरियड के बाद यूज़ होता है। जब इसका यूज़ नहीं तब तक तो स्टोरेज के लिए चाहिए जगह, तो एपिडिडाइमिस में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। क्लियर। एपिडिडाइमिस क्या हो गया, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस फॉर स्पर्म। ये क्लियर है। ये इसके बाद ये ट्यूब से बाहर जाएंगे, ये इस ट्यूब को हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। क्लियर। ये डिफरेंस हो गए। उसके बाद जो आउटर लाइनिंग होते हैं टेस्टिस के आउटर लाइनिंग, उसको कहते हैं लेडिक सेल्स। यहाँ पे एक बहुत सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम है सिंथेसाइज करना और मेल हार्मोन एंड्रोजन को सिक्रेट करना।